नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को देखा था। आज हम उसी को रिवीजन के तौर पे लेकर आए हैं। इसमें आपके अगर कोई भी टाइप छूट गई थी पिछले वीडियोस में, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। केवल 2 क्लासेस लूँगा मैं यहाँ पे, आज एक और आज कल, ठीक है ना। और 2 क्लासेस में आपकी कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और ये क्लासेस जल्दी इसलिए ली गई हैं, और भी टाइप्स रह गई हैं उसमें, उनको हम इसमें कवर कराएंगे। बेसिक से वैसे भी वहाँ पे भी करा सकते थे, मगर आपको पता है आपका एग्ज़ाम है पैट का, वो नज़दीक है, इसलिए इसको हम 2 क्लासेस में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लास्ट में आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी और हमारा कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका पहला। ब्रांड को CSBOE लिखा जाए तो सुपर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे लिखोगे आप ब्रांड BRA और ND। ब्रांड को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? CSBO और E, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। मैंने बताया आपको B कितने पे? 1 और R 18, A 1 पर, N 14, D 4। ऐसे ही यहाँ पे आपका C 3, S 19, B 2, O कितने पे? 15, E कितने पे? 5 पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये 1 था, ठीक है ना। ये सॉरी B तो 2 पे आता है आपका, B 2 पे आता है। अब 2 से कितना हुआ? 3, ये 18 से 19, 1 से कितना हुआ? 2, यहाँ 14, 14 से 15, और ये 4 से 5, यानी कि सब में प्लस के 1 किया गया है। ऐसे ही आप इसमें करोगे। ये है आपका सुपर की नंबरिंग करो 19, और ये है आपका U 21, P 16, E 5 और R 18, ठीक है ना। 19 से कितना होना है? 20, और 21 से 22, 16 से 17, E से E 5 है, 5 पे 6, और ये 18, 18 से 19, यानी इसमें प्लस के 1 हुआ था तो हमने उसमें भी प्लस 1 किया है। ऐसे ही आप देखो, अब 20 पे क्या आता है? T, 22 पे V, और 17 पे Q, और 6 पे आपका आता है F, और 19 पे S, यानी TVQFS, ठीक है। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। इसमें दे रखा है आपका सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। वैसे भी आजकल सिस्टम ज़्यादा हो रही है, तो उसका सवाल इसीलिए लाया गया है क्योंकि सिस्टम का ही ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए ये है आपका, अब यहाँ पे S था, इसकी नंबरिंग करो 19, Y 25, और आपका ये S 19, फिर T है, T यानी कि 20, E 5 और M 13। अब इसको उतारोगे आप। सिस्टम को क्या बोला जा रहा है? RXRSDL, RXRSDL, यानी कि इनकी नंबरिंग करोगे आप तो ऐसे करो, R 18, X 24, ये R फिर से 18, S 19, D 4 और L 12, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था? 19 से क्या हुआ? 18, यानी कि माइनस के 1। यहाँ 25 है, 25 से -1, यहाँ पे 19 है, 19 से फिर 18, फिर -1, ये फिर -1, और फिर -1, और फिर -1, ठीक है ना। ये 4 का है, यानी कि पहले वाले में प्लस के 1 हुआ था आपका, और इसमें आपका हो रहा है माइनस के 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस पे करेंगे। पिक्चर्स है, इसको यहाँ पे लिख लो PICTURE, पिक्चर्स, और ऐसे है आपका। तो इसकी नंबरिंग करो। P कितने? 16, I 9, C 3, T 20, और U 21, R 18, E 5 और S 19, ठीक है। इसमें से -1 करोगे तो 15, फिर से 8, अब यहाँ पे 2, 20, 19 हो जाएगा, ये 20 है, ये 17, ये 4 और ये 18, ठीक है ना। अब इसकी नंबरिंग पे अल्फ़ाबेट्स लिख दो। 15 पे क्या आता है? J, O आता है। 15 पे क्या आता है? O। 15 पे आता है आपका O, और ये 8 पे H, 2 पे V, और 19 पे S, और 20 पे T, 17 पे Q, 4 पे D, और 18 पे R, यानी OHBSTQDR, ठीक है ना।
पहले में +1 और दूसरे वाले में -1। चलिए अगले सवाल की ओर जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम कम है आज और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्याम को PEVXJ कहा जाता है तो बताओ ब्रैकेट को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले इनको लिखोगे आप, ये है आपका श्याम SHYAM। श्याम को क्या बोल रहे हैं हम, PEVXJ, ठीक है ना। तो S 19 पे, H 8 पे, Y 25, Y कितने पे आता है 25 पे, ठीक है। Y 25 और A 1 और M 13। ऐसे ही P 16, E 5, V 22, X 24 और J 10 पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या था, ये है आपका S कितने पे आया 19 और 19 से हमने क्या कर दिया है यहाँ पे 16, क्या कर दिया है 16। तो यहाँ पे कितना कर दिया हमने, -3 कर दिया। ऐसे ये 8 था, 8 से क्या किया 5 यानी कि -3। ऐसे ही देखिए 25 था, 25 से क्या किया 22 यानी -3। और 1 था, 1 से क्या कर दिया 24 और 1 को मैंने बताया था, आप बोल सकते हो 27, ठीक है। तो 27 में से 3 कम किए यानी कि 24। ऐसे यहाँ M आता है आपका 13 पे और 13 में से 3 कम किया तो 10, ठीक है। अब यानी कि इसमें हमें पता चल गया है कि -3 ये वाली सीरीज चल रही है। तो आप इसमें भी यही करोगे, P को पता है आप 16, E 5, V 22, X 24 और J 10। यहाँ से -3 करोगे तो आपका हो जाएगा 13, 5 में से 3 कम 2, इसमें से 3 कम 19, यहाँ से 3 कम करोगे तो 21 और यहाँ से 3 कम करोगे तो 7, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दो अल्फ़ाबेट। 13 पे क्या आता है M, 2 पर B, 19 पे S, 21 पे आपका आता है U और 7 पे आता है आपका G। 7 पे क्या आता है G, यानी आप बोल सकते हो MBSUG। ये आपका आंसर है, क्या आंसर है MBSUG। -3 किया है सब में, ध्यान रखना। अब ये H है। अब ये अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है आपको हैंड, क्या दे रखा है हैंड। और हैंड में आपका इसकी नंबरिंग करोगे तो H 8 पे आती है, A 1 पे और N 14 पे और D 4 पे, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है BIEO, क्या बोला जा रहा है BIEO। B कितने पे आता है 2 पे, I 9, E 5 और O 15, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखो 1 है, ये जो पहले वाला है इसकी नंबरिंग को इसके जस्ट नीचे लिखो तो आसान रहेगा। 2, 9, 5 और 15, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ से +1 किया गया है तो +1 हो गया क्रॉस में, और ये 1 था, 1 से +1 यानी कि 2, 8 से 9, 1 से 2, ऐसे यहाँ 4 से 5 और 14 से 15। पहले हमारे जो चल रहे थे वो सीरीज टाइप से, और ये चल रहा है आपका क्रॉस टाइप, ठीक है ना। अब इसमें भी लगाना है आपको PILA, पीला टाइप बोलते हैं इसको। ये I है, I में +1 करोगे तो आपको पता है I 9 पे आती है, 9 से क्या हो जाएगा 10, 10 पे J। P आपको पता है 16, 16 से 1 बढ़ा दोगे, ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 17 यानी कि Q। ऐसे ही A में 1 प्लस करोगे तो B और L में +1 करोगे तो M, ठीक है ना। यानी कि +1 और +1, ठीक है। क्रॉस टाइप में कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा JQBM। क्या आंसर हो जाएगा JQBM। चलिए अगला सवाल है आपका डांसर। क्या सवाल है, 5, सवाल नंबर है 5 और इसमें दे रखा है आपको डांसर DANCER, डांसर, ठीक है ना। तो डांसर की नंबरिंग करें आप, यहाँ पे D 4 है, A 1 और N 14, C 3 और E 5 और R 18। इसको बोला जा रहा है यहाँ पे D, G, E, P, S और F, ठीक है। D का 4 होता है आपको पता है, G 7 पे, E 5 पे और P 16, S 19 और F का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये तो ऐसे देखोगे तो यहाँ पे तो +0, यहाँ +6, ऐसे तो व्यवस्था बन नहीं रही। तो आप अभी क्रॉस टाइप किया था वही देखोगे आप, 1 से हो गया 4 तो कितना हुआ +3,
यहाँ से 4 से 7 यानी कि प्लस के 3, ठीक है। अब यहाँ 3 7, 3 से प्लस के 2 किया गया, 5 हो गया। ऐसे ये 14, 14 से प्लस के 2 करोगे तो 16, ऐसे ही 5 से प्लस 1 करोगे तो 6 और 18 से प्लस 1 करोगे तो 19। यानी हमें पता चल गया कि क्रॉस टाइप में तो समान इसमें वो चल रहा है, मगर इसमें क्या किया गया है, पहले वाले में समान था, जो भी ऐड किया गया था समान संख्या में ऐड किया गया था, मगर इसमें क्या हुआ है, पहले 3 ऐड किए हैं, फिर 2 किए हैं, फिर 1 किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें करोगे, इसकी नंबरिंग करो पब्लिक की। पी आता है 16, यू 21, बी आता है आपका 2 पर, बी कितने पे आता है 2 पर, और एल आपका आता है 12, ऐसे ही आई आपका आता है 9 और सी आपका आता है 3 पे, ठीक है। तो पहले यहाँ से 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ से प्लस के 3 करोगे तो हो जाएगा कितना 19, ठीक है। अब ऐसे यहाँ से प्लस के 1 करोगे तो वो सॉरी प्लस के 2 करने, अब पहले प्लस के 3 हुए थे, अब प्लस के 2 करने हैं यहाँ पे, तो प्लस के 2 करोगे तो हो जाएगा 3, यहाँ से प्लस के 2 करोगे तो हो जाएगा 4, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई क्या, यू 21 पे, ये एक ही वर्ड है भैया। तो मिटाओ, फिर से देखोगे पी कितने पे आता है 16, यू कितने पे 21 पे, और बी 2 पे, एल 12, आई कितने पे 9, और सी कितने पे 3 पे, ठीक है। तो यहाँ से प्लस के 3 करोगे तो हो जाएगा आपका 24, और यहाँ से प्लस के 3 करोगे तो 19, यहाँ से प्लस 2 करने हैं आपको तो हो जाएगा 14, और यहाँ से प्लस के 2 करोगे तो 4, ऐसे यहाँ से प्लस के 1 करोगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से प्लस 1 करोगे तो 10। अब इनकी नंबरिंग होगी है, अब आप इनके अल्फ़ाबेट्स लिख दोगे। तो एक 24 पे क्या आता है, यहाँ पे लिख दूँ X, 19 पे क्या आता है S, और 14 पे क्या आता है N, और फिर आपका 4 पे क्या आता है D, फिर से 4 है यानी कि D, और 10 पे आता है आपका J। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा X S N, फिर आपका D D J, यहाँ पे लिख दो आंसर X S N D, और फिर से D और J, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो दे रखा है आपको, यदि इंडियन को SWLPGS कहें तो टेम्पल को क्या कहा जाएगा। तो इंडियन की आप नंबरिंग करो, डायरेक्ट नंबरिंग किया करो। यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, D 4, और आई आता है आपका 9, A 1 पर, और N 14 पर, ठीक है। अब वो इसको क्या बोला जा रहा है, S यानी कि 19, फिर बोला जा रहा है W यानी कि 23, फिर आपका L है, L कितने पे 12, फिर है आपका P 16, G 7, और S 19, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखो आप ऐसे इसमें क्रॉस करोगे तो प्लस के 5, और यहाँ पे प्लस के पता नहीं कितना होगा, ये 23 है यानी कि प्लस के 14 हो रहा है, तो ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आप प्लस के कितना हुआ है 5, ऐसे नई व्यवस्था बन रही है 5, थोड़ी ऐसे आप देखोगे, यहाँ पे देखो 9 से कितना हो गया 19 यानी कि प्लस के 10 हुए, यहाँ से कितने हुए 14 से 23 यानी कि प्लस के 9, यहाँ पे 4 है, 4 से कितना 12 यानी कि प्लस के 8, यहाँ से प्लस के 7 16 कर दिया, यहाँ से प्लस के 6, और यहाँ से प्लस के 5, यानी कि 10 9 8 7 6 5। अब इसमें देखोगे अभी तक पिछले वालों में स्टार्टिंग में हुआ था सेम टू सेम संख्या ऐड हो रही थी, फिर उसमें और चेंजिंग की, यहाँ पर क्या किया 2 सेम टू सेम हो रही थी क्रॉस में, मगर फिर एक कम फिर एक कम ऐसे करके ऐड कर रहे थे। मगर इसमें क्या है, पहले जो संख्या है उससे एक कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, है ना। तो ऐसे आपको पूछा गया है टेम्पल, क्या पूछा गया है टेम्पल, ये टेम्पल। तो टेम्पल में आपको पता है टी कितने पे आता है 20 पे, और ई 5 पे, एम 13, पी 16, एल 12, और ई 5, ठीक है। यहाँ से प्लस के 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 का मतलब होता है 30 को हम 26 में से घटाएंगे, 30 में से 26 को घटाएंगे, सॉरी, अगर कोई संख्या 26 से ऊपर निकल जाती है
तो आप उसको यहाँ से प्लस के 10 करो, पहले 30 हो गया। जब कोई संख्या 26 से ऊपर निकलेगी तो आप अल्फ़ाबेट नंबर कैसे निकालोगे, 30 उसको उस संख्या में से 26 को माइनस करना है। क्या करना है, उस संख्या को 26 में से माइनस। तो यहाँ पे 10 ऐड किया यानी कि हो गया था आपका 30 और 30 में से 26 कम किए यानी कि 4। यहाँ पे ई है, ई में आपको करना है 9 ऐड, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14। और ये 13 है, 13 में 8 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 21। और ये 16 है, 16 में आपको कितना ऐड करना है 7, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23। और ये आपका 12 है, 12 में आपको 6 ऐड करना है यानी कि 18। फिर आपको 5 ऐड करना है 5 में तो यानी कि 10, तो 10 18 ये ऐसे आ गया। ठीक है ना। तो आप नंबरिंग कर दो, इनकी नंबरिंग हो गई यानी कि इनके अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो 4 पे आएगा डी, एन, 14 पे एन आता है आपको पता है, और 21 पे यू, 23 पे डब्ल्यू, 18 पे आर और 10 पे जे। ठीक है ना। तो आपका आंसर है डी एन यू डब्ल्यू आर जे, डी एन यू डब्ल्यू आर जे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, यदि वास्तु का संबंध डब्ल्यू सी वी एक्स जेड से है तो बताइए स्टायर को या स्टायर का संबंध किससे है। तो चलिए इसको लिखोगे सबसे पहले, इसकी नंबरिंग डायरेक्ट लिखा करो। ये वी 22 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, टी 20 पे और यू 21 पे। इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 23, फिर है आपका 3 और ये है वी आपकी यानी कि 22, फिर है आपका एक्स यानी कि 24 और ये आपका जेड यानी कि 26। ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है, प्लस के 2, यहाँ से प्लस 2 और यहाँ से प्लस के 3 और ये प्लस के 4 और ये हुआ है प्लस के 5। यानी कि यहाँ पे हुआ है आपका पहले प्लस के 1 हुआ था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये वाला सिस्टम लगाया है। तो ऐसे इसमें करोगे आप स्टार, STAIR, इसकी नंबरिंग है 19 और ये 20, A1 और I 9 और R 18। तो पहले प्लस के 1 हुआ था तो 19 और 1 20 हो जाएगा, फिर प्लस के 2 यानी कि 22, फिर प्लस के 3 यानी कि 4 और फिर प्लस के 5 यानी 9 और 5 14 और फिर प्लस के है आपके प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 होने चाहिए यहाँ पे यानी कि 13 होगा। फिर है प्लस के 5 18 और 5 23। ठीक है। 20 पे क्या आता है आपका टी, 22 पे वी और 4 पे डी, 13 पे एम और 23 पे डब्ल्यू। इसको बोल सकते हो आप, यानी कि आपका आंसर है TVDMW। पहले प्लस 1 हुआ था, फिर प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5। तो यही वाला सीरीज इस आगे भी लगाना था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये वेंचर, VENTUR को वेंचर को ये बोला जाता है तो बताइए ये क्या है, पेंटर को क्या बोला जाएगा। तो इसकी नंबरिंग करो आप सबसे पहले। ये 23 इसी के जस्ट नीचे कर देते हैं। वी कितने पे आता है 22 पे, ई 5 पे, एन 14, टी 20 और ये है आपका यू यानी कि 21 और ये है आपकी सॉरी आर कितने पे आता है 18 और ई 5। ठीक है। इसको बोला जा रहा है सी कितने पे है 3 पे, फिर आपका यू कितने पे है 21 पे, फिर आपका जेड यानी कि 26, फिर आपका एक्स यानी कि 24, फिर आपका थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, सी था आपका 3 पे, फिर है आपका यू यानी कि 21, फिर है आपका जेड यानी कि 26, एक्स 24, क्यू 17 और सी 3 और फिर से क्यू यानी कि 18। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से माइनस के 2 हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है माइनस के 1 हुआ है। ठीक है। फिर देखो यहाँ से तो ये बहुत ही बड़ी संख्या हो रही है, मगर यहाँ से सही सा लग रहा है। देखेंगे 21 से प्लस के कितने हुए 5, कितने हो गए 26। यहाँ से कितने प्लस के हुए हैं 14 से हो गए 17 यानी कि प्लस के 3
और ये 20 से कितना हो गया 24 यानी कि प्लस के 4। यहाँ से फिर देखोगे 5 से हो गया 3 यानी कि माइनस के 2। 18 से आपका यहाँ तक क्यू आता है आपका 17 पे, सो कितने रह गए माइनस के 1। ठीक है, तो हमें पता चल गया पहले माइनस के 1, फिर -2, फिर प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, एंड में जाके यही वाली सीरीज फिर से दोहरा दी है। तो इसको उतारो आप पेंटर, PAINTER, पेंटर। इसकी नंबरिंग करो, P16, A1, I9, N14, T20 और E5 और है आपका R कितने पे आता है E5, R18। ठीक है, इसमें जो सीरीज चली थी यानी कि पहले किया था -2 करोगे तो 1 का मतलब हो गया 27, और 27 में से -2 करोगे तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब यहाँ से -1 करोगे तो 16 में से 1 कम किया तो 15। अब यहाँ से आपको पता है यहाँ पे प्लस के 5 किया गया था तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से प्लस के 4 किया गया था तो 14 और 4 18, और यहाँ से प्लस के 3 करोगे तो 12। यहाँ से माइनस के 2 करना है, पहले लास्ट वाले में से -2 किया था, 18 में से 16 रह जाएंगे फिर, और यहाँ से -1 करोगे तो 4। ठीक है, तो 25 पे आपका आता है बाई, 15 पे O और 25 पे वाई, R 18 पे R आता है, 12 पे L, 16 पे P और 4 पे D। यानी आपका आंसर हो जाएगा YOYRLPD, YOYRLPD। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दे रखा है, इसमें आप चलेंगे आपके क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी यहाँ पे दे रखे होंगे अक्षर, जो एक वर्ड में पहले वाले में वही अक्षर दे रखे होंगे आपको दूसरे वाले में। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ उनका वो बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये आपका है, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोल सकते हो ये, क्या बोल सकते हो ये। तो देखो D यहाँ से ये ऐसे माइनस किया है, देखो यहाँ से ऐसे करके लिख कर लाए हो, और इसको यहाँ से यूं करके लाए हो, यानी कि NO, यहाँ से इसको लिखा है N, फिर है आपका O, फिर है आपका I, फिर है आपका T, फिर है आपका U, और एंड में होना चाहिए था B। ठीक है, यानी कि बीच में से आपको देखो यहाँ पे कितने हैं 3 और 3 6, यहाँ पे कितने हैं 3 और 3 6, यानी 6 से इधर को मैंने रिवर्स में लिख दिया है और 6 को इधर से रिवर्स में लिखा गया है। ठीक है ना, तो ऐसे इसमें करोगे आप 3 और 3 6, ऐसे 3 और 3 6, यानी यहाँ से ऐसे करके लिखना है आपको रिवर्स में। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन, यानी कि I को क्या लिखोगे, यहाँ से I, फिर है आपका T, फिर आपका S, फिर है B, फिर है U, फिर है आपका S, रिवर्स में लिखा गया है बस। यहाँ से फिर से स्टार्ट करोगे N, फिर है आपका O, फिर है आपका I, फिर T, फिर U, फिर T। ठीक है, ये लिखा जाएगा। आपको पहले वाला पैटर्न समझना है, आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर था वो फिर वहाँ पे कौन से नंबर पे आया है। तो आप चाहो तो इनकी नंबरिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, अगर ये तो सिंपल है, आपको ये दिख गया कि यहाँ से पीछे से बीच में से ऐसे इसको पहले से उतारा है, फिर यहाँ से जो था इसको रिवर्स में उतारा है, तो आप सिंपल था, ये कर लिया। अब इसको देखते हैं, ये था आपका ह्यूमिडिटी। क्या था, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। ह्यूमिडिटी को क्या लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि UHIMIDT और Y। ठीक है ना, तो इसकी नंबरिंग करें आप। पहले यहाँ पे जो था देखो, ये पहले वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये 6, ये 7 और ये 8। तो पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सा लिखा है, जो 2 नंबर पर था। फिर H यानी कि 1 नंबर पर था, फिर I यानी कि 4 पे, फिर M यानी कि 3 पे, फिर I यानी कि 6, ये 5 और ये 8 और ये 7, यानी कि ऐसे ही लिखा गया है यूं क्रॉस टाइप से। ठीक है,
तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। जो भी था हमारा, ये था पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में से ओ यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे, ऐसे ही आई यहाँ पे और एल यहाँ पे और ये आई फिर से यहाँ पे, ये टी यहाँ पे, ऐसे ही फिर आएगा क्या आपका आएगा एस और फिर क्या आएगा सी। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसको, ओ पी आई एल आई टी एस सी। क्या लिखा जाएगा, ओ पी आई एल आई टी एस सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका फिजिक्स। फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा, CHIPSSY। ठीक है ना, बताया गया है, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन को क्या बताया जाएगा या क्या कहा जाएगा। ठीक है, जुकाम हो गया बहुत तेज। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे तो देखो P है फिर H है, ऐसे लिखोगे आप P 1 2 3 4, तो ऐसे नहीं व्यवस्था बन रही। हम ऐसे कैसे पता चलेंगे भाई, ये जो S है वो यहाँ पे कौन सी वाली लिखी है हमने, पहली वाली है, ये लास्ट वाली लिखी है, या जो बीच में है वो वाली लिखी है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इनकी नंबरिंग करो। ये P कितने पे 16, ये 8, ये कितने पे 25 और S 19, I 9 पे, C 3 पे और ये S 19 पे। ठीक है ना, इनकी नंबरिंग करो, क्या लिखा गया, C 3 है, फिर H 8, फिर I 9, P 16, ये S 19, ये भी S 19 और ये बाई 25। तो देखिए आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जो सबसे अल्फ़ाबेट्स में जो सबसे पहले आता है वो वाला लिखा गया है ना अक्षर। यानी C सबसे पहले सबसे छोटी है C यानी कि 3 पे, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 9, फिर उससे बड़ी 16, फिर उससे बड़ी 19 और 19 अगर सेम है, कोई संख्या सेम जगह सेम आ गई है तो उनको एक ही जगह पे लिखोगे। फिर उसके बाद में है 25, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में जो भी अक्षर पहले आ रहा है उसकी नंबरिंग करके उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो ये सब्स्टिट्यूशन को लिखोगे आप, ये कितने पे आता है 19 पे, फिर आपका U कितने पे आता है 21 पे, ऐसे ही आपका B है, B कितने पे आता है 2 पे, फिर है आपका S कितने पे आता है 19 पे, फिर है आपका T 20, I 9, फिर से T 20, फिर U 21, फिर है आपका T यानी कि 20 और है आपका I यानी कि 9, O 15, फिर आपका N 14। तो आप देखोगे इनमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा 2 और 2 पे क्या है B। ठीक है, फिर है आपका 2 के बाद में 2 को हटा दोगे, 2 के बाद में क्या है आपका यानी कि 9 है, 9 से बड़ा तो कोई है नहीं, तो 9 और ये 9, तो 9 9 2 है, तो 9 पे क्या आता है I है और फिर से I, 9 की कहानी ख़त्म। अब है यहाँ पे 9 के बाद 10 11 12 13 14, कोई नहीं है, 14 है यहाँ पे, तो 14 पे क्या आता है N, 14 के बाद में होना चाहिए क्या 15, 15 पे है आपका क्या यानी कि O, 15 के बाद 16 होना चाहिए, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 है, तो 19 पे क्या आता है S, 1 19 ये रही, 1 19 ये रही, तो 2 जगह है S। ठीक है ना, इसके बाद में क्या आना चाहिए, फिर आपका 19 के बाद 20, तो 20 1 ये रही, 1 ये रही और 1 ये रही, यानी कि 3 जगह पे 20 है और 20 का मतलब होता है T और T। ठीक है, 20 के बाद क्या है 21 है, 1 और 2, तो 21 पे आपको पता है U, फिर से U। अब कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको शिकोहावाद। क्या दे रखा है शिकोहावाद, इसे नहीं लिखेंगे। चलिए, शिकोहावाद को क्या बोला जा रहा है, SOKIHHBDAA। ठीक है ना, तो इसकी भी नंबरिंग करो डायरेक्ट, S 19, H कितने पे 8 पे, I 9, K 11, O 15 और H है आपका 8 और A है आपका 1, B है आपका 2, A 1 और D 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया गया है, S से स्टार्ट किया गया, S वाली सीरीज है, ये S से है 19 हो गए और O 15, फिर है आपका I यानी कि 9, फिर है आपका H यानी कि 8, फिर से H यानी कि 8 और ये B है, B यानी कि 2, फिर A और A यानी कि दोनों कितने पे 1 और 1।
तो देखिए पिछले वालों में क्या था, जो छोटा था उसको फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये वाला सिस्टम लगा था। मगर यहाँ पे क्या किया है, इसमें सबसे पहले जो बड़ा था वो लिखा गया है, फिर उससे जो छोटा था वो लिखा गया है, फिर उससे जो छोटा था वो लिखा गया है। यानी कि पहले वाला था वो था आपका आरोही क्रम में, और ये है आपका अवरोही क्रम में। तो ये है आपका यूनिक प्लस। क्या है आपका? यूनिक प्लस, जो कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूनिक प्लस है, यूनिक, UNIQUE, यूनिक प्लस। यूनिक प्लस की नंबरिंग करोगे आप, यू से क्या आता है 21, और एन 14, आई 9, क्यू 17, यू 21, और ई 5, और पी 16, एल 12, यू 21, और एस 19। ठीक है ना। अब ये हमने नंबरिंग कर लिया है। अब इसको हम उतारेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में उतारोगे तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 21 है। 1 21 और 1 21, यानी 21 21 कितनी बार है, 3 बार। तो आप लिख सकते हो यू यू यू। ठीक है ना। अब वो 21 के बाद में आपका आएगा 20, 20 है नहीं। 20 के बाद में क्या होना चाहिए, 19, तो 19 पे 1 है, यानी कि एस। फिर 19 के बाद में क्या होना चाहिए, 18, 18 नहीं है, फिर होना चाहिए 17, तो 17 कितनी जगह, एक ही बार है, यानी कि क्यू। 17 के बाद होना चाहिए 16, 16 1, यानी कि पी, एक जगह पर है। पी 15 अब आना चाहिए 16 के बाद 15, 15 पे है नहीं कुछ। 15 के बाद 14, तो 14 यानी कि एन। फिर इसके बाद में आना चाहिए था 13, 13 भी नहीं है। फिर 12, 12 है इसमें, एल। ठीक है। फिर 12 के बाद क्या आना चाहिए आपका, है नहीं, 10 है ना, 9 है, 9 है इसमें। 9 पे क्या है, आई। फिर बचा आपका ई, ई ये रही 5 पे ई आता है। ठीक है। तो आपका आ जाएगा UUSQPNLI। ठीक है। क्या बोला जाएगा, UUSQPNLI बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे। अपोजिट, अब इसमें दे रखा है देखो अपोजिट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स मैंने आपको याद करवाए थे, उससे संबंधित है। तो आप देखोगे के कितने पे आता है। अपोजिट की पहचान कैसे होगी, यानी अपोजिट वाले वो माने जाएंगे जिनकी नंबरिंग रख के और उनका योग करोगे तो 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27। ठीक है। तो देखो के कितना पे, 11, आई 9, और एन 14, और जी 7। तो लिखोगे पी कितने पे है, 16। इसको लिखा जा रहा है किंग को, ये PRMT, तो पी 16, आर 18, एम 13, और टी 20। ठीक है। तो ये 11 से कितना हुआ, 11 और 16 27 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 9 और 18 27, ऐसे 14 और 13 27, और 7 और 20 27। ठीक है। अब आपको लिखना है ऐसे ही रेल का, RAIL। तो देखो मैंने आर के लिए एक ट्रिक बताई थी, इंडियन रेलवे। तो रेलवे का तो आर आ गया, मगर इंडियन का आई कहाँ आया, तो आई हो जाएगा। ए का मैंने बताया था आज, यानी कि ए और जेड, ए और जेड, ये आई का फिर से आर। और एल का बताया था LOVE, यानी कि लव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IZRO। क्या हो जाएगा, IZRO। ठीक है। फिर देखिए अगला सवाल है आपका, ब्रह्मजीत को, ये लिखा है यहाँ पे, ब्रह्मजीत को क्या लिखा जाता है, SZIYNG और VVQ। तो पहले इसको लिखोगे आप यहाँ पे, ब्रह्मजीत को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना। ब्रह्मजीत मेरा फ्रेंड है, ब्रह्मजीत, ब्रह्मजीत BRAHM और JEET। ब्रह्मजीत को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, S, फिर आपका ZIYNG और Q। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले था जस्ट सीधे अपोजिट था, मगर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया गया है आपका, यहाँ से किया गया, सॉरी, इसको मिटाओ, ऐसे नहीं है इसमें, इसमें है ऐसे, यानी B4 जो चौथे नंबर पे है ना, उधर से यहाँ पे इसका अपोजिट पहले पे, यहाँ से इसका अपोजिट है, और यहाँ से इसका अपोजिट, और यहाँ से इसका अपोजिट। फिर आपने देखा देखो बीच वाला सेम टू सेम है, मतलब बीच वाले का तो जस्ट उसके नीचे ही उसका अपोजिट लिखा है। ये T है, T से किया हुआ G, E से V, यहाँ E से V, और यहाँ T से Q। ठीक है ना।
तो हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग के 4 वाले में जो 4th नंबर पे है उसको पहले पे लिखा है, फिर 3rd पे है उसको दूसरे पे, और जो दूसरे पर है उसको इस पे लिखा गया तीसरे पे, और जो फर्स्ट पे है उसको 4th पे। तो ऐसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं। तो हमको पूछा गया है WSZ, इसको यहाँ पे लिखेंगे WS और Z, HVTZM और E, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4th का लिखोगे, यहाँ से H का क्या हो जाएगा S, यहाँ से Z का A, और यहाँ से S का H, और यहाँ से W का D, ठीक है। फिर V का आपको पता है E होता है, E का क्या होता है, यहाँ से इसको लाओगे E के लिए फिर से V, E का क्या अपोजिट है V, इसका जस्ट नीचे लिख दिया, E का हो गया V, M का N, और Z का A, और T का है आपका G। ये हो जाएगा आपका। अब ये मैं बोल के नहीं बताऊंगा ये इसका आंसर आएगा SAHDEVNAG, ठीक है, समझ में आया। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका अलग शब्दों का पता करने वाले टाइप। जो आपका कोई भी सवाल आता है, आपको दे रखा होता है कि उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार के समान हैं और इनमें से एक अलग है, तो आप उस अलग का, या जो अलग यानी कि जो भिन्न है उसका पता कीजिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे इसमें। तो देखो ये K है, K के बगल में P, यानी कि KPLOJQ। आपको पता है ये इन दोनों का क्या है, अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ऐसे ही R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, और S का अपोजिट H, ठीक है। B का अपोजिट बाई है, Z का अपोजिट A है, और N का अपोजिट M है, सही लिखा है। D का अपोजिट W, C का अपोजिट X, और F का अपोजिट Q, यानी कि ये तो यहाँ पे गलत है भाई। तो F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट होता है भाई U, फुकरे बताया था ना, F का अपोजिट U, ठीक है। जरूरी नहीं इसमें अपोजिट वाले दे रखे हों, समान अंतर से दे रखे होंगे, इसमें इतना ऐड हुआ है, फिर उसमें भी उतना, फिर उसमें भी उतना, और एक ऑप्शन में उससे कुछ अलग हटके ऐड किया गया होगा, ठीक है ना। उस टाइप के देखते हैं। एक मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एक इस टाइप का भी आ सकता है आपका, ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा ए पे, ब्रैकेट, ठीक है, और फिर दे रखा होगा आपका JUNIOR जूनियर, फिर आपको दे रखा होगा MENTEL मेंटल, या कुछ भी दे दे आपको। अब इसमें से आपको अपोजिट पूछा जाएगा, और है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि TOYES, टॉयस, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इन चारों में से अपोजिट कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। तो इनमें तो देखो कोई भी सिस्टम ही नहीं लगेगा, ना ये इसका अपोजिट है, ना इसका, ना इसका, और ना ही इसमें कुछ ऐड होके बनाया गया है, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें वोवेल्स यानी कि व्यंजन ए और ई, AEIOU, वोवेल्स कौन से होते हैं, AEIO और U, 5 वोवेल्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, आपको पता होगा। तो देखो पहले वाले में कितने वोवेल्स आए, 2, और दूसरे में कितने आए, AEIOJU है, I है, O है, यानी कि 3 आए इसमें। और इस वाले में 1 और 2, केवल 2 आए हैं, और इस वाले में भी 2 आए हैं। तो देखो सब में 2 आए हैं, मगर इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें कितने आए हैं, 3। तो इनमें पूछा जाएगा इनमें से सबसे अलग कौन है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आ सकता है वोवेल्स वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका YADNUS, YADNUS को लिखा जाता है ये, इसके बाद में ये दे रखा है आपको, और इसके बाद में ये, तो आपको पूछा है आगे क्या आएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको ऑप्शंस भी दे रखे होंगे, सब में ही देते हैं वैसे तो ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आप क्या सीरीज चल रही है ना, तो इसमें ये ऐड हुआ है, ये 25 और 1 26, यहाँ से 14 4 18, ऐसे नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ से देखो SUNDAY, तो ये क्या वर्ड बन के आया, SUNDAY, संडे। संडे माने आपको पता है संडे मीन्स क्या होता है, रविवार। और ऐसे ये क्या है, MONDAY, तो MONDAY,
DAY, ऐसी टाइप के भी आ सकते हैं। वो आपको दिनों में से दे सकता है कोई मीनिंग्स, ठीक है, दिन में से या आपके महीनों में से, या कोई फ्रूट्स नेम वगैरह या कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे है TUESDAY, यानी कि ट्यूसडे, TUESDAY। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, WEDNESDAY, वेडनेसडे, WEDNESDAY। तो आपको इसको उल्टा करके लिखना है क्योंकि सभी उल्टे ही लिखे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, फिर आपका ए, फिर आपका डी, फिर आपका एस, फिर ई, फिर एन, फिर डी, फिर ई, फिर डब्ल्यू। वेडनेसडे का अपोजिट लिखना था, ठीक है, उसको पलट के। अब अगला प्रश्न है आपका, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, ये आपको दे रखा है TSAE, फिर आपको इसके बाद में है TSEW, जो अनुपात इसका इससे है उस इसका किससे होगा। तो देखो आप इसको, अभी ऊपर वाला ही तरीका है इसमें सेम, ये आपका EAST, इसको पलट के लिखोगे तो ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, WEST। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, साउथ। क्या होता है, साउथ, SOUTH, साउथ। साउथ को उल्टा करके लिखना है बस, तो यहाँ पे आ जाएगा HTUO और STUOS। क्या लिखना है, STUOS, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अगला सवाल, फिर है आपका कैट। कैट को क्या बोल रहे हैं, 24। सैड को भी 24। तो बताओ होटल को क्या बोला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। सी आता है आपका 3 पे, ए 1 पे और टी 20 पे। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनको ऐड किया गया, 20 और 1 21 और 4 21 और 3 24। फिर आपका ऐसे ही एस 19 पे, ए 1 पे और डी 4 पे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इनका ऐड हुआ है, 24 हो गया। ऐसे ही आपको इसके भी ऐड करने, तो एच 8 पे, ओ 15, टी 20 और ई 5 और एल 12, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 2 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 60, ठीक है ना। उनकी नंबरिंग की गई है और उनके जो नंबरिंग है उन संख्याओं को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब इसको देखेंगे, ये है आपका डीप। डीप की कोडिंग करो आप, DEEP। डी यानी कि 4, ई यानी कि 5, फिर से 5 और पी यानी कि 16। तो यहाँ पे क्या किया गया, आप देखो, इनको जोड़ो तो 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 16 हो जाएंगे आपके 30। अब 30 और 78 का तो कोई मेल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनका अपोजिट लिखो। 4 का अपोजिट आपको पता है 23, 5 का अपोजिट यानी कि 22, और यहाँ पर भी 5 का 22 और 16 का 11, ठीक है। तो इनको ऐड करके देखो, ये 1 है, 1 और 2 3, 2 5 और 3 8 आ गए, और फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 78। तो हमें पता चल गया कि इनके अपोजिट का जो भी नंबर था वो हमने जोड़ दिया है, तो हम ऐसे ही इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको भी चेक कर लो, करना चाहो तो। ये आर आता है 18 पे, 18 का उल्टा होगा 9, और ए आता है 1 पे, 1 का उल्टा 26। आई आता है आपका 9, 9 का उल्टा हो जाएगा आपका 18, 9 का उल्टा क्या होता है 18। ऐसे ही एन 14, 14 का उल्टा 13। तो इनको ऐड करो, 8 वो 3, 8 3 11, 11 और 6 11 और 6 होने चाहिए 17। 11 और 6 कितने होने चाहिए, 17, ठीक है। पी आता है आपका 16, और 16 का उल्टा होता है यहाँ पे 11। 16 का उल्टा, सॉरी क्या कर दिया हमने, इसकी नंबरिंग एक बार फिर से करके चेक करते हैं। पहले इसको लिख लो, 18 1 9 और 14। तो 18 का उल्टा 9, 1 का उल्टा 26, 9 का उल्टा होता है आपका 18, और 4 का उल्टा होता है आपका 23, ठीक है ना। तो 3 8 3 11, 11 और 6 17 की 7, और 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 17 और 9, 17 और 9 होंगे 26। ये इसको तो हम जोड़ ही नहीं रहे, 26 हो गए। 26 की 6 फिर हासिल 2 बची, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7। ये तो गड़बड़ी हो रहा है। 23 और 26 हो गए आपके, शिट। कर तो सही रहे हैं, एक बार और ट्राई करते भाई, हो जाता है।
18 का उल्टा 9, 1 का 26, 9 का फिर से 18 और 4 का होता है 23। ठीक है, अब ऐड करते हैं, ये 3 है, 8 3 11, 11 6 17, 17 और 9 26, 26 की 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, 76 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 76। अब इसमें भी हम इनके अपोजिट लिखेंगे ऐसे ही, ये 19 है, ए 1 है, आई 9, एफ 6। 19 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 8, 1 का 26 और 9 का होता है आपका 18, ऐसे ही 6 का होता है आपका 21। ठीक है, तो इनको ऐड करो, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23 और 2 3, 3 2 5 और 2 7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 73। इसमें यहाँ क्वेश्चन में गलत टाइप कर दिया था ये, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हुई। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, समझ में आया आपको। चलिए अगला सवाल, टाइप समझ में आना चाहिए बस आपको, ये नहीं जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। ये डी है आपका, यहाँ पे देखोगे, चलो डेट को क्या लिखा जा रहा है 80 और बैट को 40, तो पूछा राज को क्या लिखा जाएगा, तो डी कितने पे आता है आपका 4 पे, ए 1 पे और टी 20 पे। तो यहाँ पे क्या किया है, 20 का 1 में गुणा और फिर 1 का, मतलब 20 एकन 20 और 20 का 4 में करोगे तो 20 चौके 80। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है बी है 2 पर, ए 1 पे और टी 20 पे। 20 का 1 में किया 20 एकन 20 और 20 दूने 40। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग करके पहले तो हमने क्या किया था, ऐड किया था, फिर उनके अपोजिट का ऐड किया, फिर इस यहाँ पे क्या किया है कि इनकी नंबरिंग करके आपस में क्या कर दिया है, गुणा। तो ये 18 ए 1 पर और जे 10 पे, तो यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा आपका 180। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि जिप को 198 कहा जाए तो स्लो को क्या कहा जाएगा। तो ये कितने पे आता है आपका 26, ये कितने पे 9 और पी 16। ठीक है, तो देखिए आपस में इनका मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो 16 निम्मा होते हैं 144, तो ये तो होगा नहीं। फिर हम करते हैं इनका अपोजिट, क्या करेंगे, अपोजिट, क्योंकि हमें पता है ये जोड़ के तो इतने होने वाले नहीं है। तो इनका 26 का अपोजिट 1 और 9 का अपोजिट होता है आपका 18 और 16 का अपोजिट होता है 11। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 198। तो आपको पूछा है स्लो को क्या कहा जाएगा, तो स्लो का आपको पता है इनका अपोजिट लिखना है सबसे पहले, एस 19 पे, एल 12, ओ 15 और डब्ल्यू 23, ये है ना। अब इनके अपोजिट हमने लिख लिए, अब इनके अपोजिट लिखने हैं, सॉरी अभी तो नंबरिंग हुई है, तो यहाँ पे 8, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 15, ओ का 12, इसका 15 का और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, एक बार फिर से चेक करेंगे, 8 15 12 4। ठीक है, अब नंबरिंग हो गई, अब इनकी लिख दो। 8 पे क्या आता है एच, 15 पे ओ, 12 पे एल और 4 पे आता है आपका डी। नहीं, इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो 15 का 8 में करोगे तो 120 और इसका इसमें करोगे तो 48। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 12 96, 12 चौके 48 और 9 57, यानी कि 5760। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो जल्दी कराने के चक्कर में कुछ का कुछ हो जाता है ना। ये है, यदि ए सी एन ई को 3 7 29 और 11 कहा जाए तो डेंजर को क्या कहा जाएगा। ए सी, पहले इसको लिखो, ए सी एन ई, ए सी एन और ई। ठीक है, इनकी नंबरिंग करो, 1, ये 3, ये 14 और ये 5। ठीक है, अब 1 का कर दिया 3, तो यानी यहाँ पे ऐड 2 हो गया, और फिर कर दिया आपका 7 तो प्लस के 4 हुए, फिर कर दिया 29 तो प्लस के 15 हुए, फिर 11 तो प्लस के 6, यानी कि ऐसे तो कोई सीरीज नहीं लग रही है इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 में मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 1 करूँ तो हो जाएगा ना 3, तो हो जाएगा आपका 2 1 का 1 में करोगे 2 1 2 और 1 3, ऐसे ही यहाँ पे 3 है, 3 का 1 में
करोगे तो सॉरी 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, सही है। ऐसे ये 14 है, 14 में 2 का करोगे प्लस के 1 करना है तो 29 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का 2 में करोगे तो प्लस के 1 करोगे तो 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, अब यही सीरीज आपको चलानी है डेंजर में। किस में चलानी है? डेंजर में, DANGER। ठीक है, ये है आपका D आता है 4 पे, A आता है आपका 1 पे, N 14, G 7, E 5 और R 18। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना? इंटू 2 प्लस के 1, तो 2 चौके 8 और 1 9। ऐसे इंटू 2 प्लस के 1 इंटू 2 प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ऐसे यहाँ पे 14 इंटू 2 प्लस के 1 तो 28 और 1 29। ऐसे ही 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 18 दूनी 36 और 1 37। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 3 29 15 11 और 37। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 9 3 29 15 11 और 37। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 23। वर्क, ये लिखा है आपका वर्क, WORK। यदि वर्क को क्या बोला जा रहा है? 5 6 9 2, तो पूछा आपका प्रेस को क्या बोला जाएगा? तो वर्क की नंबरिंग करें 23, O 15, R 18 और K 11। ठीक है, तो पूछा है आपको प्रेस, PRESS, प्रेस को क्या बोला जाएगा? चलिए देखते हैं। 5 है यहाँ पे, तो ये जो था ना 23, W के जो नंबरिंग है 23 है, इनको क्या किया गया? ऐड किया गया इनको, तो कितना हो गया? 5। ऐसे 15 है, 15 के जो अंक है उनको जोड़ा गया तो 6। ये 18 के नंबर को ऐड करेंगे तो 9। ऐसे 11 1 और 1 2, तो यानी 5 6 9 2, सही है। यही सीरीज चलेगी इसमें। तो देखो 16, P 16 पे आता है, R 18, E 5, S 19 और ये भी S 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 19, जो 16 है उनके अंकों को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7। ठीक है, और ये 8 और 1 9 और ये आपका 5 है, ये 19 है, तो इनका क्या हो जाएगा? 9 और 1 10। फिर आपका 19 19 9 और 1 10, तो आपका आंसर क्या आएगा? 79511010। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि KDJQ को 8 1 4 2 कहा जाए तो बताइए शुड को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इनकी नंबरिंग करेंगे। पहले लिख लो KDJQ। ठीक है, K आता है 11, D 4, J 10 और Q 17। इनको क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है 8 1 4 2। तो देखो यहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग वाले के अंक जोड़े थे, अब इसमें क्या हुआ? लास्ट से स्टार्ट किया गया, 7 और 1 8, और ये 10 है, 10 में 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1, ये 4 है और ये 1 और 1 2 है। ठीक है, पिछले वाले की तरह ही है ये सवाल, मगर पहले वाले में स्टार्टिंग से किया गया था और इसमें एंड से स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ये है शुड में पूछा गया है। शुड की नंबरिंग करो आप, 19 है, ये 8 है, ये 15 और U 21 और L 12 और D 4। ठीक है, तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। ठीक है, और ये हो गए 8, ये 6 और ये 3 और ये 3 और ये 4। अब उसमें क्या किया गया था? पिछले वाले से स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 4, फिर 3, फिर से 3, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4336 810। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। यदि रिक्वेस्ट REQUEST, रिक्वेस्ट को क्या बोला गया? S6R21F19U। ठीक है, लिखा जाए तो बताइए इन्वेंटर को क्या कहा जाएगा या लिखा जाएगा? तो देखो सबसे पहले R जो था यहाँ पे लिखोगे REQUEST, रिक्वेस्ट को क्या बोला जाएगा? S6R21F19 और है आपका U। ठीक है, तो R से क्या हुआ? S,
ई कितने पे आता है? अब ई से होना चाहिए एफ, मगर यहाँ पे एफ की नंबरिंग है। ऐसे क्यू है, क्यू के बाद आर, और यहाँ पे क्या है यू, यू की, यू के लिए यहाँ पे होना चाहिए था इन्वेंटर, यू के लिए होना चाहिए यहाँ पे 22 प्लस के 1 किया गया सब में। तो ऐसे ही ई है, ई से क्या हुआ एफ, और यहाँ पे एस है, एस से क्या हुआ 19, और ये टी, टी से क्या हुआ यू। यानी कि पहले जो था आपका जो भी अक्षर था उसमें +1 करके लिखा गया अल्फ़ाबेट, फिर जो आगे जो अक्षर था उसका अल्फ़ाबेट तो नहीं लिखा है +1 करके, मगर जो भी अल्फ़ाबेट आना था उसका नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें भी करोगे, इन्वेंटर, INVENTOR, इन्वेंटर, ठीक है। इन्वेंटर में सबसे पहले देखो आई के बाद में क्या आता है IJ, एन के बाद में क्या आता है ओ कितने पे आता है 15, वी के बाद में क्या आता है W, और ई पे के बाद में आना चाहिए एफ, और एफ की नंबरिंग है 6, एन के बाद में ओ, टी के बाद में होना चाहिए यू, मगर यू की नंबरिंग आएगी यहाँ पे, ओ के बाद में क्या होना चाहिए 15, और वो 16 पे आता है पी, और ये है आपका आर यानी कि 18, ठीक है ना। एक ऐड किया जे में, इसमें ऐड किया एक, और इसमें भी एक ऐड किया है, फिर इसमें, और फिर इसका NOT का ये, इसका ये सही है। यानी कि J 15, W 6, और है आपका O, फिर 21, फिर P, और फिर है आपका 18। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब कोई सवाल नहीं है, ठीक है, यानी कि केवल इतने ही क्वेश्चन लाया था मैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को ये बताएं कमेंट में। हो सकता है मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ की हों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी नई शुरुआत है, नया मंजर है ना। अभी हम भी आए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि सुना था ये यूट्यूब बहुत ही बड़ा समुंदर है। तो इसमें क्या है, अभी पहली बार है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं बोलने में, मैं कुछ बोलता कुछ हूँ, लिखता कुछ हूँ, तो धीरे धीरे ये सारी ठीक हो जाएंगी। मगर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, जितनी भी टाइप्स कराऊंगा ना, उससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम में नहीं जाने वाला, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की बात अलग होती है, वरना 95 से लेकर 100% तक इन इन्हीं क्लासों में से आपकी टाइप्स फंसने वाली हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और आपका आज का जो भी तरीका था पढ़ाने का वो कैसा लगा, ठीक है। जो भी गलतियां की हैं उन सभी को मैं सुधारूंगा, मगर सुधरेंगी वो जब आप मुझे बताओगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या आपकी जो रिश्तेदारी में आपके बुआ का लड़का है, बुआ की लड़की है, मौसा का लड़का है, वो सब अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर करो, ठीक है। आप सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।